अभी अभी आपके सामने इस ग्वालियर की जान हमारे ढोली बुआ साहब ने जिस तरीके पर आपको उस रब का रास्ता, उस परवरदिगार का रास्ता, उस ईश्वर का रास्ता, उससे लौ लगाना समझाया। मैं चाहूंगा कि इसी बहस में, इसी बारे में मैं आज ये बताऊं कि ये मीलाद क्या है और कथा क्या है और ये क्यों है, क्या मतलब है इससे। अरे भाई, 7 सुरों के संगम होगा यहाँ, बड़ी बड़ी अच्छे गायक आएंगे जिन्हें बहुत मेडल मिले वो आएंगे, फिर इस मीलाद की क्या जरूरत है, इस साजो सामान की क्या जरूरत है, इस अंदाज से यहाँ पेश होने की क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। एक चीज इंसान को, ये बदन है ना, बदन, इस बदन को सजाने के लिए हमने कपड़े पहने, लेकिन इस बदन के अंदर एक चीज है, एक आत्मा है, एक रूह है, उसको सजाने के लिए क्या है। मालूम यह होगा कि ये इतना बड़ा इंतजाम गवर्नमेंट का, माधवराव से लेकर अकबर से लेकर आज तक ये जो प्रोग्राम बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है, वो इसलिए कि दुनिया में इंसान आया है और उस कुदरत ने इंसान को पैदा किया है, लेकिन उसे खामोश रहने के लिए, कुछ करने के लिए किया है। इसी तरह अगर जिस्म को आराम पहुंचाना है तो तुम्हें सर्दी में गर्म कपड़ा पहनना पड़ेगा, गर्मी में तुम्हें बारीक पहनना पड़ेगा, लेकिन इस जिस्म के अंदर एक आत्मा है जिसे अरबी में कुरान रूह कहता है। इसकी शांति के लिए जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद करना पड़ेगा, उसका जिक्र करना पड़ेगा, उसकी याद में फना होना पड़ेगा। अभी अभी का रास्ता तय करने का एक ये नाम बताया, कहा राम की जगह मरा भी तो कहा वो भी कहा, लेकिन उससे भी उसकी हृदय की आत्मा, उसकी रूह, उसकी तजस्सुस, उसकी तलाश उसी सब तक पहुंचने की थी। तो लिखा है कि कहा करता है एक मजहब जिसे राम, अरे वो मुझ में रम गया है, मैं नहीं हूं, वो मुझ में रम गया। मंदिर क्या है? ये संस्कृत का लफ्ज है, ये उसका हो जाएगी इसी से कुंदन तेरी काया। पलंग देखा, चादर उड़ी और उसने कौन 3 दफा कहा और खामोश हो गया, तो उसकी बोलने वाली चीज आत्मा की बंद हो गई। सुबह डॉक्टर चाय लेकर आया, नाश्ता बगैर मुंह धोए पी लेती, बगैर बोलने की चलने दी। तो जैसे ही आया उसने कहा सेठ जी उठो, मुन्ना उठो, राजा उठो, शहजादे उठो, जो भी नाम था लेके उठाया। अब उठा नहीं, हाथ उठाया उठ गया, थोड़ा देर इधर गर्दन की इधर हो गई, इधर की इधर हो गई, चाय की ट्रे फेंक कर हाय गलत हो गया, मुन्ना मर गया, शहजादा मर गया, राजा मर गया, कुंवर मर गया। तो कहते थे कि कोई ये तो अभी से कपड़े फाड़ा है। बाहर देखते देखते सैकड़ों आदमी, रिश्तेदार, कुंभेदार, पत्नी, ससुराल वाले, मायके वाले सब जमा हो गए, अपने मेराए, चचा, ताया, मामा सब हो गए। और इसको ये डॉक्टर आ रहा है, ये हकीम आ रहा है, ये वैद्य आ रहा है, ये फंडाने वाले आ रहे, ये फूकने वाले आ रहे, और जो देख रहा है वो नहीं गया, ये गया, ये मर गया। बाबा जी ने अपने शिष्य कहा, क्योंकि शिष्य बाबा जी ने वहां पर किया था कि तुमने वो चला गया, तब उसे बताया कि जहां भीड़ कैसी लग रही है, शिष्य जाता दौड़ जाता कि बाबा जी के रास्ते बच्चा